वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। श्री महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, 16वें अध्याय का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया, अब मैं तुम्हें गीता के 17वें अध्याय की महिमा सुनाने जा रहा हूँ। एक बार राजा खड़ग बाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ा ही खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द बोलने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ कुछ उच्छ्वास लेते देखकर काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उस हाथी की योनि मिली और सिंगलदीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंगलदीप के राजा की महाराजा खड़गबाहु से मित्रता थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार स्वरूप में वह हाथी दे दिया। फिर उस ब्राह्मण ने भी 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर एक मालव नरेश के हाथों उस हाथी को बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य जड़ से ग्रस्त होकर मरणासन को प्राप्त हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका दिया हुआ हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है, उसका खाना पीना सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता कि इसका क्या कारण है। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा को बुलाया और मंत्रियों के साथ उस स्थान पर गए जहां वह हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने जल जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले, हे महाराज, इन औषधियों से मुझे क्या लेना देना है। वेदों से भी मुझे कोई लाभ नहीं होगा, दान और जप से भी मुझे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। आप कृपा करके मुझे गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के कथन को सुनकर राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तदनंतर राजा ने गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण को बुलवाया और जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला। तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्ति को प्राप्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा कि तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसा आचरण था और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए, ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे बैठे ही स्थिरता के साथ अपने पूर्व जन्म का सारा समाचार राजा को कह सुनाया। तत्पश्चात वह राजा मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगा और इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त देवाधिदेव का पूजन करते हैं, उसकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या सात्विकी है या राजसी है या तामसी है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी, राजसी, तामसी इन तीनों प्रकार की होती है। इसको तू मेरे से सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों को श्रद्धा उनके अंतःकरण के स्वरूप होती है तथा पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला होता है वह स्वयं भी वही होता है, अर्थात जिसकी जैसी श्रद्धा है उसका स्वरूप भी वैसा ही होता है। उनमें सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य तामस पुरुष हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं।
हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति बल के अभिमान से भी युक्त हैं तथा जो शरीर रूप से स्थित भू समुदाय को अर्थात शरीर, मन और इंद्रियों के रूप में परिणित हुए आकाश आदि 5 भूतों को अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जान। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। तू वह भी मेरे से सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थों सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, अति गर्म, तीक्ष्ण, रूखे, दाहकारक, दुख, चिंता, रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं तथा जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छित तथा जो अपवित्र हो वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाला पुरुष द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ तो सात्विक है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभ आचरण के लिए अथवा फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान तथा शास्त्र विधि से हीन और अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है। हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानीजनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य, अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहे गए हैं तथा जो उद्वेग को न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास वह निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है तथा मन की प्रसन्नता, शांत भाव एवं भगवान चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे यह मन संबंधी तप कहे गए हैं। हे अर्जुन, फल को न चाहने वाला निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं और जो तप सत्कार, मान, पूजा के लिए केवल पाखंड से किए गए हैं वह अनिश्चित है तथा क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूर्तापूर्वक हठ से मन, वाणी, शरीर को पीड़ा सहित तथा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहलाता है। हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश, काल, पात्र को प्राप्त होने पर प्रति उपकार न करने वाले के लिए दिया जाता है वह दान सात्विक कहलाता है। और जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रति उपकार के प्रयोजन से बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से फल को उद्देश्य रखकर दिया जाता है वह दान राजस कहलाता है। और जो दान बिना सत्कार के तिरस्कार पूर्वक अयोग्य, देश काल में कुपात्रों के लिए अर्थात मद, मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं के खाने वाले, चोरी चारी चकारी करने वाले, नीच कर्म करने वालों को दिया जाता है वह दान तामस कहलाता है। हे अर्जुन, ओम तत् सत ऐसे ये 3 प्रकार के सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण, देवता, यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होता है। तत् अर्थात तत् नाम से कही जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। ऐसे इस भाव से फल का न जानकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं, दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत ऐसे ये परमात्मा का नाम सत्य भाव से, श्रेष्ठ भाव से प्रयोग किया जाता है तथा पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत है ऐसे कहा जाता है। उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत है ऐसे कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होम हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप, जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है न मरने के पीछे लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के लिए सहित आचरण करे। इस तरह आज मैंने आपको श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।